क्या बात है, पीरो मुर्शिद के नाम से 5 6 7 8 9, कोई गड़बड़ नहीं होगा, 10 11 12। आज जिस इमाम इश्क व मोहब्बत के शहर को हम आला हजरत का शहर बोलते हैं, 200 से ज्यादा बच्चियां गैरों के साथ जा चुकी हैं 1.5 साल के अंदर। बताइए मैं किसके सामने रोऊं? और आपने क्या अखबार में नहीं देखा है? आपको क्या सोशल मीडिया की खबरें मालूम नहीं है? बताइए ये फितना इर्तिदाद जो अपनी जड़ें पकड़ रहा है, बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इसका इलाज क्या है? क्या ऐसा काम किया जाए जिससे आने वाले वक्त में ये जो भयानक सूरत में इख्तियार कर लेगा, उससे पहले इसका इलाज होना चाहिए। आज एक एक करके बच्ची जा रही है, बहुत मुमकिन है कल 2-2 3-3 4-4 चली जाएं। हर इलाके का यही हाल है कि नहीं भैया? बात यही सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सुन लीजिए, देखिए ना तभी कितनी झूम रहे थे आप लोग ना, लेकिन ये बातें शायद इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आपके दिल पे असर करेंगी। अरे मैं क्या बताऊं आपको, मैं 8-10 महीने से अभी लगा हुआ इस कोशिश में कि एक काम हो जाए। एक काम नहीं होगा बल्कि वो तहरीक बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये उलमा इकराम दुआ करेंगे। आपका भाई हूं मैं, आपका दोस्त हूं मैं, लेकिन मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, ये देखिए एक राह रुखसत को छोड़ करके राह अजीमत इख्तियार की है मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने देखा 10 साल, मैंने मॉब लिंचिंग के भी केसेस देखे हैं, मैं हालात भी देख रहा हूं, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि हम किसी के हो ना हो, एक मर्तबा अपने हुजूर के हो जाए। हुजूर के हो गए तो सबके हो गए। अपनी बच्चियों को इतना दीन सिखा दो, इतना दीन सिखा दो कि वो किसी की फर्जी मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो, हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह के दायरे में रहे और कनीज़े फातिमा बन करके रहे। लेकिन हमने दीन नहीं सिखाया। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज मदरसे अच्छे हैं, ठीक है, सब चीज है, मस्जिद भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे लर्निंग सेंटर नहीं, हमारे कोचिंग सेंटर नहीं। मालूम है इसका नतीजा क्या निकला? इसका रिजल्ट क्या निकला? पिछले 40 सालों में हमने इस पे काम नहीं किया, पिछले तकरीबन 40 सालों में इस पे काम नहीं हुआ। इसका रिजल्ट ये निकला कि कितने बच्चे डॉक्टर तो बन गए, इंजीनियर तो बन गए, लेकिन वो ला इलाहा इल्लल्लाह से मोहब्बत अच्छे से नहीं करते जी, हुजूर के गुलाम ठीक से नहीं बन पाए। और ये हश्र हो गया, ये हश्र हुआ कि न जाने कितनी बच्चियों का ईमान चला गया। सच है, कितनी बच्चियों के इज्जतों के जनाजे निकल गए। और हम रोजाना अखबार में देख रहे हैं, सिर्फ अफसोस कर रहे हैं कि आज उस महल्ले की चली गई, आज उस बस्ती की चली गई, आज उस कस्बे की चली गई, आज उस शहर की चली गई। मुझे बताओ, ये 1-2 दिन का किसी का प्लान नहीं है। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ बाकायदा मेहनत करके एजुकेशन पे मेहनत की और अपने बच्चों को सिस्टम में दाखिल किया। हमने क्या किया? शादियों के खर्च हमने किए। हमने क्या किया? जेसीबीयां हमने खरीदी। हमने क्या किया? भट्टे हमने खरीदे। हमने क्या किया? टाइल पत्थर के ख्वाब हमने देखे। हमने क्या किया? हमने अपने घर में एसीओं के ख्वाब देखे। लेकिन एसी तो मिल गई तुम्हें, टाइल पत्थर तो हो गए तुम्हारे घरों के अंदर, हमारे घर के अंदर, मेरे अजीज। लेकिन बताओ, आज जिस इमाम इश्क मोहब्बत के शहर को हम आला हजरत का शहर बोलते हैं, 200 से ज्यादा बच्चियां गैरों के साथ जा चुकी हैं 1.5 साल के अंदर। बताइए मैं किसके सामने रोऊं? और आपने क्या अखबार में नहीं देखा है? आपको क्या सोशल मीडिया की खबरें मालूम नहीं है? बताइए ये फितना इर्तिदाद जो अपनी जड़ें पकड़ रहा है, बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इसका इलाज क्या है? क्या ऐसा काम किया जाए जिससे आने वाले वक्त में ये जो भयानक सूरत में इख्तियार कर लेगा, उससे पहले इसका इलाज होना चाहिए। आज एक एक करके बच्ची जा रही है, बहुत मुमकिन है कल 2-2 3-3 4-4 चली जाएं। हर इलाके का यही हाल है कि नहीं भैया? बात यही सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सुन लीजिए, देखिए ना तभी कितनी झूम रहे थे आप लोग ना, लेकिन ये बातें शायद इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आपके दिल पे असर करेंगी। अरे मैं क्या बताऊं आपको, मैं 8-10 महीने से अभी लगा हुआ इस कोशिश में कि एक काम हो जाए। एक काम नहीं होगा बल्कि वो तहरीक बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये उलमा इकराम दुआ करेंगे। आपका भाई हूं मैं, आपका दोस्त हूं मैं, लेकिन मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, ये देखिए एक राह रुखसत को छोड़ करके राह अजीमत इख्तियार की है मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने देखा 10 साल, मैंने मॉब लिंचिंग के भी केसेस देखे हैं, मैं हालात भी देख रहा हूं, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि हम किसी के हो ना हो, एक मर्तबा अपने हुजूर के हो जाए। हुजूर के हो गए तो सबके हो गए। अपनी बच्चियों को इतना दीन सिखा दो, इतना दीन सिखा दो कि वो किसी की फर्जी मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो, हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह के दायरे में रहे और कनीज़े फातिमा बन करके रहे। लेकिन हमने दीन नहीं सिखाया। सबसे पहली बुरी जो कंडीशन है वो ये है। दूसरी चीज क्या है कि हमने 40 साल में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया। आज मैं सवाल करता हूं एक आप सबसे, अमरिया और अतराफ के लोग आए हुए हैं, बताओ अमरिया के अंदर हमारे कितने स्कूल हैं? हमारे अमरिया में आबादी कितनी है पहले ये बता दूं? अरे आबादी तो पता होगी, 25,000 30,000 15,000 चाचा जान माशाल्लाह, 15,000 20,000। लेकिन स्कूल अरे बोल दो, शर्माने की क्या बात है इसमें? क्यों नहीं है? अपना कोई खासा स्कूल नहीं हजरत, यही दर्द है। आप बताइए, इमाम हुसैन के चाहने
जब हम मदरसों को डेवलप कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम खानकाहों की तामीर कर सकते हैं, अपने बड़े बड़े किले बना सकते हैं, तो क्या ये इमाम हुसैन के गुलाम इमाम हुसैन की मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में अपनी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज नहीं बना सकते? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के आखिरी जुमले बोल रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, जो काम गैरों ने 50 साल में नहीं किए तालीम पर, अगर कलमा पढ़ने वाले अड़ जाएं, डायरेक्शन पकड़ जाएं, तो वो काम हम 10 साल के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि गैरों के साथ अल्लाह की रहमत नहीं होती है, मोमिनों के साथ अल्लाह की रहमत होती है। और हम कौन हैं? हम कौन हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए। मालूम है, कस्बा फतेहगंज में रहता हूँ, कस्बा फतेहगंज में रहता हूँ। 12 दूसरे तबके के कॉलेज हैं। कितने कॉलेज हैं? 12। और मुसलमानों की आबादी है 25,000 तकरीबन। एक भी नहीं। 12 कॉलेज, एक भी कॉलेज अपना नहीं। 34 स्कूल हैं उनके। रोए हम, गिड़गिड़ाए हम, रोए अल्लाह की बारगाह में बैठ के। किया क्या हमने? बिरयानी पे बिरयानी, खिचड़े पे खिचड़ा, ताजिए पे ताजिया, डेकोरेशन पे डेकोरेशन। ताजिए का जो आला हजरत का फतवा है उसका मुखालिफ नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरी बात आप बताइए, एक तरफ बहनों की इज्जतें लुटती हों, एक तरफ नॉर्मल डिलीवरी पे ऑपरेशन होते हों, एक तरफ हमारी बहनों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ होता हो, आप मुझे बताइए कौन ऐसा मोमिन है कि जिसको चैन से नींद आनी चाहिए? अरे आज हम फिलिस्तीन के लिए रोते हैं, रोइए फिलिस्तीन के लिए। अरे फिलिस्तीन वालों की जान जा रही है, फिलिस्तीन वालों को जो है ना जालिम इजराइल तड़पा रहा है, लेकिन जान ही गई है, उनकी ईमान नहीं गया उनका। उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। जालिम इजराइल की आंखों में आंखें डाल के बात की उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया मेरे अजीज। लेकिन यहाँ जान नहीं, यहाँ ईमान जा रहा है। ईमान बताइए मुझे, और एक ईमान नहीं गया। आप रोज खबरें पढ़ पढ़ के और मोबाइल बंद करके रख देते हैं, अखबार पढ़ के मोबाइल बंद करके रख देते हैं, लेकिन इलाज तलाश नहीं कर रहे। आज अगर नहीं उठे, आज अगर आपने कोशिश नहीं की, तो एक आंधी चलेगी। अब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जैसे रहनुमा नहीं है जो शुद्धि तहरीक का पैदल पैदल चल करके मुकाबला करें, जो पहाड़ों की सऊबतें झेलें। चप्पलें घिस जाती थी। मैं जबलपुर में पहुंचा, मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद सलीम नूरी साहब मुझे मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मुफ्ती आजम हिंद जब शुद्धि तहरीक छिड़ी थी, मुसलमानों ने, बहुत से लोगों ने मजहब तब्दील कर लिया था, उनके घर घर जा जा करके मुफ्ती आजम हिंद ने लोगों को दाखिल इस्लाम किया। लेकिन आज बताइए आप, जब ये हवा चलेगी और तेजी के साथ, तो कौन रोकने वाला होगा? आखिरी जुमले मेरे सुन लीजिए, बड़ी माजरत के साथ, टाइम थोड़ा हो गया है सैयद साहब, क्योंकि दर्द है, आपने बुलाया है, ये मेरे बड़े भाई की तरह है। इन्होंने कहा कि राशिद भाई आप आइए, और मैं अपने वहां के तमाम लोगों के सामने ये प्लान, ये चीजें शेयर करवाऊंगा, ताकि यहां भी सैयद साहब की सरपरस्ती में काम होगा इंशाअल्लाह। अरे इंशाअल्लाह कह दो ना, ये उलमाए किराम की सरपरस्ती में काम होगा। इन उलमाए किराम की सरपरस्ती में जहां लर्निंग सेंटर नहीं है, बोलिए इंशाअल्लाह लर्निंग सेंटर बनवाएंगे। जहां कोचिंग सेंटर नहीं है, इंशाअल्लाह कोचिंग सेंटर बनवाएंगे। और जहां कॉलेज नहीं है, इंशाअल्लाह बनवाओगे। मैंने शुरू कर दिया। ये 3 करोड़ रुपए की जमीन थी तकरीबन। कितने करोड़ की थी? अब बताइए, 3 करोड़ रुपए क्या मैं खुद खरीद सकता हूँ? अकेले नहीं खरीद सकता ना। इसलिए मैंने क्या किया, 8 महीने से बड़े बड़े अमीरों के, शहरों के, रोजाना 4 मस्जिदों में जाता हूँ। आज भी 4 मस्जिदों, 5 मस्जिदों में बोल के आ रहा हूँ। कितने अमीरों के मैंने दरवाजे खटखटाए हैं, बस इसलिए ताकि एक इदारा बन जाए, ऐसा इदारा बन जाए जिसमें बच्ची ला इलाहा इल्लल्लाह के दायरे में पढ़े, मुस्तफा जाने रहमत भी पढ़े, और इतनी बेहतरीन उसकी तालीम हो। हम जानते हैं कि फितने इर्तिदाद का हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन बात सुनिए मेरी, फितने इर्तिदाद का हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था ना, तो एक मेंढक आग बुझा रहा था। उसको पता था कि मैं आग बुझा नहीं सकता, लेकिन ये सोच करके आग बुझा रहा था कि मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। इसलिए आप 1.5 करोड़, अल्लाह के करम से सुभान अल्लाह कह देना, 1.5 करोड़ के करीब रुपया मैंने 8 महीने में तकरीबन इकट्ठा करवाया है अपने मिंबरान से। सुभान अल्लाह। और मैंने इकट्ठा नहीं किया, माँ बहनों ने पैसे दिए, आप लोगों ने पैसे दिए, और सच्ची बात बताऊं, जामिअतुर रज़ा के सारे टीचरों ने पैसे दिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। मंजर इस्लाम के सारे टीचर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह पैसे दिए, और साथ ही साथ मौलाना
सगीर साहब जैसे रहनुमाओं ने भी पैसे दिए। मुंबई गया तो सईद नूरी साहब ने भी पैसे दिए। हजरत से मिला हूं, हजरत भी इंशाल्लाह नजराना देंगे। अरे मैं सबसे मांगूंगा इंशाल्लाह ताला। ये काम उनका है जिनके लिए हम जिंदगी यहाँ बसर कर रहे हैं। तो आखिरी जुमला ये है कि एक बेटा समझकर, एक भाई समझकर, अब सिर्फ 2 करोड़ रुपए की जरूरत है। कितने करोड़ रुपए की? तकरीबन 2 करोड़। 2 करोड़ बहुत होते हैं, सच बता रहा हूं। 2 करोड़ 2 लाख लोगों से लेना है मुझे। 2 करोड़ कितने लाख लेकर लोगों से लेना है? तो इसके लिए मैंने सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई है और मैं हुजूर के गुलाम तलाश कर रहा हूं जो कम से कम 100 रुपए से हिस्सा ले ले। अगर 2 करोड़ लोग 2 लाख लोग जो है 100 रुपए से हिस्सा लेते हैं तो 10 दिन के अंदर ये पैसा इकट्ठा हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छा। तो कितने लोग हैं जो 100 रुपए से हिस्सा लेंगे? जरा हाथ उठाइए भैया। वाह, सारे लोग हिस्सा लेंगे यार। कम से कम 100 रुपए। ये बता दो इसको डाल दें। अच्छा, अब टाइम हो गया है। 2 एक बार बोल दो। अच्छा, आप सुन लीजिए। तो इसमें आने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह ताला, हम घूम लेंगे खुद ही। क्या बात है। पीरो मुर्शिद के नाम से 5 6 7 8 9 कोई गड़बड़ नहीं होगा। 10 11 12 13 14 15 16 17। क्या बात है। अब ये सुनो, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। और आप बाद में हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं यही रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, यही रहूंगा। कोई भी ऐसा बंदा जो पैसे लेके आया वो पैसे बगैर दिए मुझे जाएगा नहीं इंशाअल्लाह। और ये मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? ये इस पर अगर जो लेके नहीं आया है वो पेटीएम कर दे, गूगल पे कर दे, QR कोड इस पे। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर। ठीक है, हाँ ठीक है। हजरत की तकरीर होनी है और मैं ये अगर काम करने लगूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। बैठ जाइए। इसलिए हाथ उठा के वादा करिए इंशाअल्लाह पैसे देके जाओगे ना। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ अल्लाह के घर में हजरत की मौजूदगी में इंशाअल्लाह 4 साल के अंदर इंशाअल्लाह, पहले जमीन का इंतजाम हो जाए, 4 साल के अंदर बेहतरीन इंटर कॉलेज बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप सबसे गुजारिश है ये पॉम्पलेट भी मिल जाएगा। क्या बात है यार, बड़े प्यारे लोग हैं। लेकिन आप रुक जाइए, अब रुक जाइए। मैं यहीं बैठूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, बगैर आपसे मिले मुसाफा किए नहीं जाऊंगा, चाहे पूरी रात हो जाए। और उलमा इकराम भी साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। आखिर में पढ़ लीजिए। उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, शाद आबाद रखे। ऐसे ही बैठे रहना। अब हजरत की तकरीर होनी है इंशाअल्लाह। मैं यही हूँ।